नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुदेव विराग साई महाराज की, अहिंसामयी विश्व धार्मिक की। प्यारे बंधु, प्यारे बंधु, अपने यहाँ चर्चा चल रही थी गुणस्थान की, और गुणस्थान आप सभी समझ चुके हैं। गुण प्लस स्थान अर्थात गुणों में जो विशेषता वाले स्थान हैं, सीढ़ियां हैं, खंड हैं, वो गुणस्थान कहे जाते हैं, जो ऊर्ध्वगामी हुआ करते, क्रम क्रम से ऊपर की ओर उठते चले जाते हैं। सबसे पहले मिथ्यात्व से ऊपर चौथे गुणस्थान को प्राप्त होता है, और चौथे गुणस्थान से फिर नीचे भी जाता है, ऊपर की ओर भी जाता है। कल अपने यहाँ पर चर्चा सम्यक अविरत सम्यक्त के पश्चात देश व्रत गुणस्थान की चर्चा की गई थी। देश व्रत गुणस्थान का मतलब सभी जानते हैं, जहाँ पर एक देश व्रत होते हैं और शेष अन्य रूप में अविरत होते हैं, इसलिए उसको देश व्रत गुणस्थान कहा जाता है। देश व्रत गुणस्थान जो आप सभी जानते हैं, 4 गतियों में से मात्र 2 गतियों में देश व्रत गुणस्थान होता है। सबसे पहले एक तो मनुष्य गति में और दूसरा त्रियंच गति में। जो त्रियंच गति के जो जीव हैं वो भी भोग भूमि में नहीं होता, जब भी होगा तो कर्म भूमि के जीवों को हुई देश व्रत गुणस्थान होता, चाहे वह मनुष्य हों, चाहे देव हों, देव गति के देव हों, अथवा त्रियंच हों या नारकी हों। चारों गतियों में से अब आप समझ सकते हैं, अब हम और आप सब कहाँ पर हैं? कर्म भूमि में जन्म लिया, इसलिए बहुत बड़े सौभाग्यशाली भी हैं। कम से कम कर्म भूमि में उत्पन्न होने से यह व्रत और संयम को धारण तो कर रहे हैं। अगर भोग भूमि में होते तो भोगों में लगे रहते, तो हाँ व्रतों को धारण नहीं कर सकते थे। देवगति में होते तो देवों में भी संयम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। नरकों में होते हैं तो नरकों में भी मार काट में लगे रहते हैं। ये मनुष्य गति और त्रियंच गति में कितने बड़े सौभाग्यशाली जीव होते हैं कि जो कर्म भूमि में जन्म लेकर के संयम को धारण करते हैं। और आज के पूर्व कई एक ऐसे उदाहरण आते हैं कि जब त्रियंचों ने देश व्रतों को धारण किया। विशेषता ये होती है कि मनुष्य गति में जो 5वें गुणस्थान में प्रतिमाएं बनती हैं, एक पहली प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमा तक होती हैं। दूसरी प्रतिमा में 12 व्रत होते हैं, किंतु त्रियंच गति में इस प्रकार की प्रतिमाओं की कोई व्यवस्था नहीं होती है, व्रतों की भी कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है। मात्र त्रियंच गति में तो वह एकमात्र ये होता है कि हाँ वह अपने सभी प्रकार से मन से, वचन से और काय से हम सभी प्रकार के हिंसा इत्यादि का त्याग करते हैं, और बाकी झूठ बोल नहीं सकते हैं। चोरी करने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है क्योंकि वस्तु चुरा करके ले जाएं, जो अन्य इत्यादि। तो कहने का तात्पर्य त्रियंच गति में ना तो गुणस्थानों की व्यवस्था होती है, ना इस प्रकार से 12 व्रतों की व्यवस्था होती है कि अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत इत्यादि प्राप्त कर सकें। क्योंकि अणुव्रत का भी पूर्ण रूप से पालन अच्छी तरह से हो नहीं पाता है, तो अणुव्रत का पालन नहीं तो गुणव्रत कहाँ से होगा? और गुणव्रत नहीं है तो शिक्षा, क्योंकि महाव्रत तो धारण करने वाले हैं नहीं, तो शिक्षाव्रत भी उनके यहाँ पर नहीं होते हैं। शिक्षाव्रत को भी पालन करें तो कैसे? कहाँ तो सामायिक करेंगे, कहाँ प्रोषदोपास करेंगे, कहाँ अतिथि समविभाग करेंगे, और कहाँ भोगो भोग प्रमाण करेंगे इत्यादि कुछ प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं बनती हैं। मात्र इनका इतना मात्र संकल्प होता है कि हम जो है अपने जीवन में हमारे जो योग्य वस्तुएं नहीं हैं ऐसी वस्तुओं का त्याग करते हैं। इतने मात्र से ही उनका जो 5वां गुणस्थान बन जाता है।
तो तिरंचों में 5वां गुण स्थान होता है। और तिरंचों में खास तौर से स्वयंभू रमण द्वीप में वहाँ पर अनेक प्रकार के जो जीव रहते हैं, वहाँ कितने बड़े बड़े जीव होते हैं। शास्त्रों में उल्लेख आता है स्वयंभू रमण समुद्र में है जो मत्स्य कितना 1000 योजन का, और एक योजन कितना होता है 12 किलोमीटर का। एक योजन 12 किलोमीटर के, ऐसे 1000 योजन यानी 12,000 किलोमीटर का एक एक मत्स्य, इतने बड़े बड़े वहाँ पर मत्स्य होते हैं। और स्वयंभू रमण द्वीप में जानवर भी कितने बड़े बड़े होते हैं। वहाँ की जो चींटी 3 किलोमीटर की होती, सुन करके बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है, ऐसा कैसे हो गया। इस बात को लेकर के आप सभी जानते हैं, जैन सिद्धांत के आधार पर जो बताया जाता है कि आज के पहले जब पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, उस समय के मनुष्य कितने लंबे होते थे, मनुष्य कितने बड़े होते थे, जानवर कितने बड़े होते थे। जिस प्रकार से वहाँ के जानवर इतने बड़े हो सकते हैं, तो अपने कर्म भूमि में भी जब उस समय चौथा काल, तीसरा काल, पहला दूसरा काल होते हैं, उस समय यहाँ पर भी उसी प्रकार के अवगाहना वाले जीव हुआ करते हैं। शास्त्रों में उल्लेख आता है उत्तम भोग भूमि में जो मनुष्य की अवगाहना कितनी 3 कोस की, यानी 9 किलोमीटर के मनुष्य उस समय पर उत्तम भोग भूमि में हुआ करते हैं। तो 9 किलोमीटर कोई बड़ी चीज़ है नहीं है। जब 12,000 किलोमीटर का मत्स्य हो सकता है तो 9 किलोमीटर कौन सी बड़ी बात हो गई। इस प्रकार से लेकिन वर्तमान में जो जीने वाले हैं, वह वर्तमान में जीने वाले इन सारी बातों को कपोल कल्पित माना करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं, वह ऐसे लोगों की स्थिति क्या बोलते हैं, कूप मंडूक के समान होती। कूप मंडूक का मतलब जो कुएं का मेढक, जो कुएं के मेढक हैं, वो अपने कुएं को ही सारा संसार मानते हैं। वो नहीं जानते हैं कि कुआं के अलावा कोई और कुछ होता है। आपने शायद वो घटना सुनी होगी, हमारे गुरुदेव सुनाया करते थे। कूप मंडूक की घटना इस प्रकार से होती है। एक बार की वह घटना है, एक हंस कहाँ पर रहते हैं, मानसरोवर। मानसरोवर में हंस रहते हैं। एक बार घटना हुई कि मानसरोवर में पानी की कमी आने लगी, अथवा वैसे भी एक हंस उड़ कर के और समुद्र की ओर बढ़ने लगा। आप सभी जानते हैं, क्योंकि हंसों का भोजन क्या होता, कहावत भी चलती है कि हंसा मोती चुगे के लंघन कर मर जाए। हंस अगर खाएगा तो मोती चुगेगा या भूखा मर जाएगा, अन्य किसी प्रकार से अन्य जो जानवर इत्यादि के मांस इत्यादि का कभी सेवन करते नहीं हैं। हंस वहाँ से चल करके एक नगर के किनारे कुआं पर के ऊपर पास में वृक्ष लगा था, और वृक्ष के ऊपर जा कर के बैठ जाता है। जैसे वृक्ष के ऊपर हंस को बैठा हुआ कुएं के अंदर मेढक ने देखा, और देख करके बड़ा खुश हुआ, यार देखो कितना धवल सुंदर, इतना बढ़िया जो है जीव दिखाई दे रहा, कौन है। उससे पूछा, भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हो। तो हंस ने बताया, मैं मानसरोवर से आया हूँ और समुद्र की ओर जा रहा हूँ। बोले तुम मानसरोवर से आए हैं, समुद्र की ओर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हो, क्या काम है वहाँ पर जाने का। तो बोले भाई मानसरोवर में पहले मोती हमारे लिए खूब मिलते थे, लेकिन अब मोती की कमी पड़ने लगी है, इसलिए हम अब जाकर के पानी वहाँ पर कम होने लगा मानसरोवर का, इसलिए समुद्र की ओर जा रहे हैं। बोले अच्छा, तो मानसरोवर का पानी कम होने लगा तो क्यों ना ऐसा करो, तुम हम यहाँ कुआं में रहते हैं, तुम भी इसी में रहने लग जाओ। तो हंस ने कहा, भाई हमारा तुम्हारे कुआं में गुजारा नहीं हो सकता है। बोले अच्छा, तो क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है क्या, कितना बड़ा है। तो उसने इस प्रकार से हाथ फैला के बताया, ये समुद्र इतना बड़ा। बोले नहीं, इससे भी बड़ा है। बोले कितना, इतना बड़ा। बोले इससे भी बड़ा है। उसने एक छलांग लगा दी, बोले इतना बड़ा। बोले इससे भी बड़ा है। हमारे कुआं बराबर, बोले इससे भी बड़ा है। इस प्रकार से बोला तो मेढक बोलता है, क्या बोलते, हाथ पसारे, पैर पसारे और पसारे गात, इससे बड़ा समुद्र है कहन सुनन की बात, एक कहन सुनन की बात। हम नहीं मानते कि हमारे कुआं से बड़ा तुम्हारा कोई समुद्र
होता होगा। इस प्रकार से बात है। तो हंस ने कहा अच्छा तो तुम समुद्र देखना चाहते हो क्या? बोले हाँ, क्यों नहीं देखेंगे, कैसे जाओगे? बोले कोई बात नहीं, ऐसा करो तो हमारी पीठ पर बैठ जाओ और हम तुमको समुद्र ले चलते हैं। मेंढक जो है हंस की पीठ पर बैठ गया और जाकर के हंस उड़ करके जाके समुद्र में जैसे पहुंचता है और बीच समुद्र में एक उसने राउंड लगा दिया। और समुद्र में जब राउंड लगाया तो बोला देखो भाई मेंढक, समुद्र आ गया। और जैसे ही समुद्र की ओर मेंढक ने अपनी आंखें खोल करके देखा तो चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा? कहीं और नहीं, कहीं छोर नहीं, चारों तरफ पानी 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 नजर आता है। तब उस समय पर उसको ज्ञात हुआ यार वास्तव में समुद्र कोई बड़ी चीज होती है। लेकिन जब तक वो समुद्र के कुएं से अंदर से नहीं निकला था तब तक अपने कुएं को ही सारा संसार मानता था। प्यारे बंधु, जैन सिद्धांत कहता है जब तक तुम अपने वर्तमान के जीवन में जीते रहोगे तब तक तुम्हारे लिए वास्तविकता का भान नहीं होगा। अगर तुम्हारे लिए भविष्य के और भूत की वस्तुओं को जानना है तो आपको जैन सिद्धांत, जैन आगम के सागर में डुबकी लगाना पड़ेगी। जैन आगम के सागर को आप पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए भूत भी नजर आ जाएगा, भविष्य भी नजर आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर बात चल रही थी कि इतने बड़े बड़े यहाँ पर कहाँ स्वयंभू रमण द्वीप में इतनी बड़ी चींटियाँ, इतने बड़े मनुष्य, इतने बड़े जानवर वहाँ पर होते हैं। जब अपने यहाँ पर भी उत्तम भूमि में इस प्रकार से हो सकते हैं तो वहाँ पर अधिकांश जीव, वहाँ कोई निमित्त नहीं है। स्वयंभू रमण द्वीप में कोई इस प्रकार का निमित्त नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वहाँ के जो जीव हैं वो वृत्ति हो जाते हैं। अपने यहाँ पर भी कभी कभी साधु संतों का दर्शन करके, उनका उपदेश सुन करके और व्रतों को धारण करते हैं। आपने सुना होगा भगवान पार्श्वनाथ का जीव जब हाथी की पर्याय में था उसने सम्यक दर्शन भी प्राप्त किया था, व्रतों को धारण करके सल्लेखना पूर्ण मरण किया था। भगवान महावीर का जीव सिंह की पर्याय में व्रतों को धारण किया था और सल्लेखना पूर्ण मरण किया था। चक्रवर्ती भरत का जीव पूर्व की पर्याय में उसने भी एक बार सिंह की पर्याय में व्रतों को धारण किया था। और भी कितने ऐसे जीव हैं। आपने देखा रात्रि भोजन त्याग में कौन प्रसिद्ध हुआ, मालूम किसी के लिए? हाँ, रात्रि भोजन त्याग में सियाल प्रसिद्ध हुआ। बताओ, बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। कोई मनुष्य नहीं मिला, कोई राजा नहीं मिला, कोई जैन नहीं मिला, कोई श्रावक नहीं मिला, रात्रि भोजन जैसे त्याग में एक सियाल प्रसिद्ध हुआ। कैसे? आपको घटना मालूम है। उसने नियम ले रखा था कि मैं रात में भोजन नहीं करूंगा। जब एक बार जाता है बावड़ी में, अंदर घुसता है तो अंधेरा होता है, अंधेरा उसका नियम था, अंधेरे में रात हो गई है और भोजन नहीं करेगा। फिर बाहर निकलता, अरे यहाँ तो उजेला हो रहा। फिर अंदर जाता है, 2 बार 3 बार गया, हाँ अंधेरा में पानी था, पानी अंधेरे में उसने नहीं पिया। कुछ समय के बाद उसका मरण हो गया। मर करके वह देवगति को प्राप्त हुआ था। तब से लेकर के आज तक जो है सियाल रात्रि भोजन त्याग करने में प्रसिद्ध हुआ। और वास्तविकता में रात्रि भोजन त्याग की जो महिमा खाली जैन समाज में तो है ही, जैन समाज के अलावा हिंदू संप्रदाय में भी बहुत विशेष महिमा बताई गई है। हमारे कल विभूर साहब जी ने एक श्लोक याद करने के लिए दिया था, उन्होंने सुनाया था। कौन सा श्लोक था? बोले अस्त गते दिवानाथे तोयम रुधिर मुच्यते अन्य मास समम प्रोक्तम मार्कंडेय महर्षिणा। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या होता? बोले अस्त गते दिवानाथे, अर्थात जहाँ पर दिन का अस्त हो जाता है और रात्रि का प्रारंभ हो जाता है, उस समय पर जो तोयम रुधिर मुच्यते, बोले जो पानी है वह खून के समान हो जाता। क्योंकि रात्रि के समय में इतने अधिक जीव उत्पन्न होते हैं और जीव उसके अंदर गिरते हैं तो क्या हो गया? रक्त के समान होता है। और अन्न मास समम प्रोक्तम, अन्न जो होता है वह मांस के समान हो जाता है। इस ऐसा मार्कंडेय जो नाम के ऋषि हुए, उन्होंने लोगों को संदेश देते हुए कहा, हे भव्य जीवो, तुम कभी भी भोजन करना तो रात में नहीं दिन में ही किया करो। खैर अपना समय बहुत आगे बढ़ रहा। बात यहाँ पर चल रही थी
देश व्रत, जो देश व्रत पंचम गुण स्थान है, पशुओं को भी होता है और यहाँ पर मनुष्यों को प्राप्त होता है। यह पंचम इस देश व्रत गुण स्थान के 3 विशेष भेद बताए जाते हैं। सबसे पहले प्रतिपथ मान स्थान। कौन सा? प्रतिपथ मान स्थान, अर्थात कोई जीव या तो पहले गुण स्थान से सीधा 5वें गुण स्थान में जावे या चौथे गुण स्थान से 5वें गुण स्थान में जावे, जो प्रतिपथ यानी पथ पर बढ़ रहा, उसको बोलते हैं प्रतिपथ मान स्थान। ये पहले नंबर का होता है। दूसरा भेद होता है प्रतिपात स्थान, और प्रतिपात का अर्थ सभी समझते हैं। प्रतिपात यानी जो नीचे गिरे, हो सकता कोई 11वें गुण स्थान वाला भी हो और 11वें गुण स्थान से गिर करके उतरते हुए 6वें 7वें 6वें और 5वें में आ जाए, वो कौन सा हुआ? प्रतिपात स्थान। अथवा 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती अपने परिणाम बिगड़ने से 5वें गुण स्थान में आता है, वो भी प्रतिपात स्थान कहता है। और अंत में आता है अवस्थित मान। अवस्थित तो आप सभी जानते हैं, जो अपने स्थान पर बना रहे, वो अवस्थित मान स्थान है। नहीं, जैसे एक बार वह 5वें गुण स्थान को प्राप्त होता है, अपना निर्दोष चर्या का पालन करते हुए उस 5वें गुण स्थान में अपने प्रक्रियाओं को कर्तव्यों का पालन करता है, ऐसा जो जीव है वो अवस्थित मान स्थान वाला कहा जाता है। इस प्रकार से अपने यहाँ पर 5वें गुण स्थान की विशेषताएं बताई गई। अब इसके पश्चात आगे आने वाला 6वां गुण स्थान, जिसका नाम क्या है? प्रमत्त गुण स्थान। ये बात सही है कि नहीं? क्यों, क्या नाम है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। प्रमत्त गुण स्थान नहीं बोलना चाहिए, इसको प्रमत्त व्रत नाम का पूरा गुण शब्द बोलते हैं, तभी उसका अर्थ सही निकलता है। जैसा कि चौथे गुण स्थान को लोग खास तौर से क्या बोल देते हैं? सम्यक्त गुण स्थान, अविरत गुण स्थान, ठीक है, लेकिन एक पूरा कथन नहीं है। अविरत सम्यक्त तो बोलने में पूरा स्थान होता। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रमत्त व्रत शब्द बोलने पर ही इस गुण स्थान का नाम सही आता है। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया है। 2 अक्षर आते हैं, एक प्रमत्त और दूसरा विरत। यानी जो व्रत तो सब समझते हैं, व्रतों को धारण कर रहा। कौन से व्रतों को? महाव्रतों को धारण कर रहा है, महाव्रती बन रहा है, लेकिन फिर भी उसमें क्या हो रहा? प्रमत्त, यानी प्रमाद से जो सहित है, ऐसे गुणस्थान को क्या बोलते? प्रमत्त व्रत गुणस्थान कहा जाता है। और प्रमाद कितने होते? प्रमाद कितने होते? और प्रमाद कहते किसे हैं? प्रमाद कई बार लोग प्रमादों की संख्या तो बता देते, लेकिन प्रमाद कहते किसे हैं इस बात को जान पाते नहीं हैं। तो प्रमाद की परिभाषा है अयत्नाचार वृत्ति प्रमादः। जो अयत्नाचार पूर्वक होने वाली प्रवृत्ति को प्रमाद कहते हैं, अथवा आलस्यो प्रमादः, आलस्य को प्रमाद कहते हैं। प्रमाद के 15 भेद हैं, इसकी चर्चा अपन बाद में करते हैं। समय हो रहा, बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की।